भारतीय टीम एशिया कप में भले ही ट्रॉफी नहीं जीत पाई, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान है और इन्होंने जो काम किया है पाकिस्तान के, और जो इन्होंने काम किया बहुत सारे हिंदुस्तानी फैंस चाहते हैं। तो आप ही बताइए, आपके हाथ में ये बैट है और तभी से लेके मुझे लग रहा है कि अब रात भर आप सोएंगे नहीं, और लगता है पता नहीं कितनी रातें, क्या वजह है? जी, मेरे पास जो बैट है ये विराट कोहली भाई ने सेंड करके दिया है मुझे गिफ्ट, और आई एम सो लकी कि ये मुझे उन्होंने 100 भी बनाया है। हाँ। तो लास्ट मैच था उनका यहाँ यूएई में, तो उन्होंने ये मुझे गिफ्ट दिया। आई एम सो लकी। तो क्या आपने ऐसा जादू फेरा कि वो इतने सारे लोग खड़े थे, आपको दिया और किसी और को नहीं दिया? जी, बस मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी स्पेशल और उन्होंने मान ली। तो आपने बताया कि आप पाकिस्तान से, अपना नाम शहर बताएं। जी जी, मेरा नाम सलाउद्दीन खोखर है और मैं पाकिस्तान से हूँ, इस्लामाबाद से। ये पाकिस्तान में देखता हूँ ये धोनी के, रोहित के, विराट के बड़े सपोर्टर हैं, ऐसी क्या वजह है? बस इंडिया पाकिस्तान मतलब एक ही कल्चर है हमारा, और हमें खुशी होती है कि वो भी मतलब हमारे एक अच्छे प्लेयर हैं जिस तरह हमारे पाकिस्तान के हैं। सेम कल्चर है हमारा और हमें पसंद है वो विराट, रोहित, धोनी, MS धोनी। अच्छा, ये जो है ये तो हिस्टोरिक है। 71वां 100 3 साल बाद आया। आपने बैट तो पता नहीं 100-200 दिरहम में लिए होंगे, अब इसकी कीमत क्या हो गई है बताएं आप, और कैसे इसको, क्या कहीं मौका लगे तो बेच भी देंगे? नहीं, यहाँ पर अभी खड़े थे हम, तो एक भाई वो 4-5 हज़ार दिरहम कह रहे थे कि मैं इसका पे करता हूँ। 4-5 हज़ार दिरहम? जी, जी। मैं बता दूं 4-5 हज़ार दिरहम का 1,000 दिरहम का मतलब 20,000 रुपये होते हैं। 1 लाख इंडियन में तुरंत, लेकिन भाई ने ऑफर मना कर दिया। नहीं, मैंने तो बिल्कुल ये सेल नहीं करना, ये मेरी। कोई 1 लाख दिरहम दे तो सर 5 लाख दिरहम दें तब भी नहीं सेल करेंगे। भाई क्या जज्बा ये है, देखिए पाकिस्तान, ये है क्रिकेट फैन, बोल रहे हैं 5 लाख दिरहम मतलब 1 करोड़ रुपये भी कोई देगा तो नहीं सेल करेंगे, वाकई में प्राइसलेस है। और मेरे पास अराउंड 150 प्लस बैट है, और मैं तकरीबन 8-9 साल से कलेक्शन कर रहा हूँ। क्या बात है। मेरे पास पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब, उनके भी हैं। अच्छा। शाहिद अफरीदी के हैं। इंडियन में और किस किस के? कोहली का? इंडियन के मेरे पास वीरेंद्र सहवाग के हैं। अच्छा। युवराज के हैं। इन दोनों के हैं मेरे। कब से फॉलो कर रहे हो क्रिकेट को? मैं तो अराउंड 10 ईयर यूएई में ही हो? जी, मैं तकरीबन 15 साल से यूएई में। अच्छा, आखिरी सवाल आपको अब मैं जाने दे देता हूँ। आज की रात यादगार रात रही विराट कोहली के लिए भी, आपके लिए भी? बस आई एम सो लकी कि बस अब देखिए नींद आ जाए। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक्स। तो ये विराट कोहली के एक ऐसे प्रशंसक जो मिले, हमने जैसे मिले इनको मैंने देखा था, बहुत देर तक इंतज़ार कर रहे थे और इनकी मुराद पूरी हुई। लेकिन मुराद जो पूरी हुई, जब विराट कोहली की आप बात करते हैं, तो मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सोच रहा था कि आज विराट कोहली आएंगे, लेकिन विराट कोहली आए नहीं, केएल राहुल आए। और केएल राहुल से मैंने एक ही सवाल, सीधा सवाल पूछा कि भाई अगर विराट कोहली जैसा बैट्समैन 3 साल से स्ट्रगल कर रहा था तो किस तरह की बातें होती थी और युवा खिलाड़ियों के लिए किस तरह की सीख मिलती है। राहुल ने जितनी अच्छी उम्दा बल्लेबाजी की और क्या बात उन्होंने कही, एक जो उनका जो कहने का तरीका था, करीब 2-2.5 मिनट की उन्होंने बातचीत कही। मैं एज इट इज़ आपको वो बातचीत सुना दूँ, आप खुद तय कीजिए कि हम लोग बाहर से कितनी बातें करते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा और ये वो, टीम के लिए विराट कोहली कप्तान हो या ना हो, बल्लेबाज के तौर पे क्या मायने रखते हैं। सुनिए राहुल की ज़ुबान से। केएल, विमल कुमार दिस साइड। आप विराट कोहली के 100 लैक ऑफ 100 को लेकर 3 साल से बात हो रही थी, आप लोग टीम में देखते थे, विराट को देखते थे, किस उस प्रोसेस में कैसे उन्होंने निकाला एज ए टीम में, आप लोगों को क्या सीखने को मिला कि एक बड़ा प्लेयर कैसे इसको हैंडल करता है, प्लस आप मिडिल में थे तो किस तरह की बात हुई या ड्रेसिंग रूम में किस तरह का सेलिब्रेशन रहा, क्योंकि 100 के बाद उनका बड़ा ही अनयूजुअल सेलिब्रेशन था, बड़ा रिलीफ, क्वाइट, उसके बारे में बताएं। ऑब्वियसली उनको भी आई थिंक दैट सेलिब्रेशन वाज मोर अ रिलीफ एंड उनके माइंडसेट में या उनके एटीट्यूड में या उनके वर्क एथिक में कोई फ़र्क या कोई डिफरेंस नहीं था लास्ट 2-3 इयर्स में, या उससे पहले जब हम खेलते थे एंड व्हेन ही यूज्ड टू स्कोर hundreds every second game or every game literally there's been no difference in the way he prepares for the game, और उनके जो attitude है to represent the country and to win matches for his team, the desire and the passion that he's always had has always remained the same. But I think we're also very obsessed with numbers, we're also very obsessed with that 3 digits की अगर 100 बन रहे तभी कोई फॉर्म में है या आउट ऑफ फॉर्म है, बट उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस जो रहा है लास्ट 2-3 इयर्स में हैज़ बिन फिनोमिनल. ही स्टिल इज़ इन द टॉप 2 or top 3 रन गेटर्स in white ball cricket in the last 2 or 3 years, and
that's good. And obviously as a player you always want to be perfect, or you want to challenge yourself, or जो excellency के पीछे आप भागते हो, and he's always been that player, and he's always performed brilliantly over the years. But even during this phase he's remained, he's remained in the moment. He's worked hard on his game, and he's remained patient, and that has been a big learning for all of us in the group कि हर player के career में ये ups and downs होता रहेगा, and how you can remain balanced in your mindset, how you can focus on what is in front of you today. That is the biggest challenge. Sometimes it's also hard for us to focus on the simple things because there's so much pressure, there's so much at stake when you go and play for your country. There's so many expectations, you forget to focus on the simple things, and it is the hardest thing. But I think he's done that brilliantly over the last couple of years, and in that dressing room none of us are surprised to see what he's done today. And I'm sure this will give him even more confidence. Not that he needed confidence, but he'll obviously cherish this 100, and it'll build a great confidence around the group as well. थैंक यू। ऐसा नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल से सिर्फ गंभीर सवाल ही पूछे गए, कुछ ऐसे भी सवाल थे जिस पर राहुल अपनी हंसी नहीं रोक पाए। सुनिए वो कैसे सवाल थे। हमने उनको आईपीएल में भी देखा है कि ओपन करते हुए 5 शतक मार चुके हैं, और आज एज अ ओपनर ही उनका शतक आया है। तो क्या एज अ वाइस कैप्टन और टीम मैनेजमेंट में जब बात होगी तो क्या ये सोचा जाएगा कि शायद लुकिंग अहेड जो ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका सीरीज है, वर्ल्ड कप है, क्या ट्राई किया जाए उनको, क्योंकि पिछले साल उन्होंने कहा था कि वो ओपनिंग भी करना चाहेंगे। तो क्या मैं खुद बढ़ जाऊँ? देखिए obviously Virat scoring runs is a huge bonus for the team, and जिस तरीके से उन्होंने आज खेला, it'll obviously I know that he's obviously very very pleased with how he batted today, and जो वो अपने गेम पे काम करते आ रहे हैं पिछले 2-3 सीरीज से, and that is worked beautifully today. And as a team as well, it's important कि हर प्लेयर को वर्ल्ड कप जाने से पहले यू गेट इनफ टाइम इन द मिडल। अगर आप ऐसे 2-3 इनिंग्स खेलते हो तो आपका कॉन्फिडेंस ऊपर रहेगा, तो देन it gives us the best chance to be our best self in the World Cup. So really happy that he could play that way. And आप जानते हैं विराट कोहली को, आप सबने इतने सालों से देखते आ रहे हो। ऐसे नहीं कि अगर ओपनिंग करेंगे तभी वो 5 शतक मारेंगे, अगर नंबर 3 पे भी खेलेंगे वो 6 या 7 भी बना सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट रोल्स और किसका क्या रोल है टीम में, एंड ही प्लेड टुडे जो रोल था उनका, ही प्लेड इट ब्यूटिफुली। नेक्स्ट सीरीज में हम जब खेलेंगे, हिज रोल इज़ डिफरेंट, ही विल डू दैट विथ his best performance, and we all know that, we have seen that over the years, so there's no question mark about that. दरअसल विराट कोहली के दीवाने सिर्फ भारत में नहीं, पाकिस्तान में भी, और ये फैंस की बात नहीं कर रहे हैं, खिलाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, कोच की बात कर रहे हैं। एक दिन पहले शकील मुश्ताक जो पाकिस्तान के कोच हैं, उन्होंने कहा कि किस तरह से विराट कोहली की तुलना उन्होंने चांद से की, कि भाई चांद पे कई बार वो ग्रहण लगता है, उस तरह का मामला था। और उसके अगले दिन विराट कोहली अपने करियर का इतना उम्दा शतक बनाते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ। एक टीम जो विराट के बल्ले का शिकार हुई, उसका कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है, और उससे हमने सवाल किया कि भाई अगर विराट कोहली जैसा खिलाड़ी इस तरह का शतक बनाता है तो आपकी टीम के गेंदबाजों पर किस तरह का असर पड़ा, क्योंकि उनके गेंदबाज तो बहुत बुरे नहीं थे। सुन ले उन्हें कोच साहब क्या कह रहे हैं। Coach Vimal Kumar this side. When you see someone like Virat Kohli scoring such a 100, especially, and your bowling it is not that bad, someone like Rashid Khan, and so how do you rate his innings? I think first very happy to see that he made 100 after a long time, and the way he played the shots, it was totally a different Virat Kohli today, and he showed himself like the way he was famous about these kind of shots. So he played a good innings, and everyone knows that our bowling attack is not easy, but the way he played the shot, I think he did very well today. Thank you. Coach, what's your advice?
लेकिन ये मैच सिर्फ विराट का ही नहीं रहा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस मैच में भुवनेश्वर कुमार के भी 5 विकेट आए। क्या स्पेल उन्होंने डाला, सबसे किफ़ायती स्पेल T20 इतिहास का भारतीय क्रिकेट के लिए। और कहीं ना कहीं अगर भले ही एशिया कप से टीम इंडिया बाहर हो गई, लेकिन जिस तरह से कई बॉक्सेस इंडिया ने टिक किए हैं, विराट कोहली का फॉर्म में आना, टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाना, भुवनेश्वर कुमार का ख़राब औसत मैचों के बावजूद इस तरह से वापसी करना, अपने आप में इंडियन क्रिकेट के लिए बड़े संकेत हैं। और जिस तरह से टीम इंडिया को हमने देखा, टीम इंडिया खेल खत्म होने के बाद जिस तरह से बाहर निकली और जिस तरह से उनका स्वागत हुआ, इसका मतलब है कि जो जेन्युइन फैंस हैं, जो वाकई में क्रिकेट की कद्र करते हैं, वो इस टीम को बैक कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई एक परफॉर्मेंस पर उनकी आलोचना कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। सबको मायूसी हुई है, हमें भी मायूसी हुई है कि ये टीम अच्छा कर सकती थी, बेहतर कर सकती थी, लेकिन ठीक है, हो सकता है कि हमें इससे बेहतर रिजल्ट T20 वर्ल्ड कप में देखने को मिले। दुबई से मेरे सहयोगी कैमरामैन की जो भूमिका निभा रहे हैं अमित शाह का शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका जो गुजराती में चैनल है, आप लोगों ने बहुत सब्सक्राइब किया, बड़ी तगड़ी खबरें सुना रहे हैं। हमारे कैमरामैन की भूमिका निभा रहे हैं, ऑलराउंडर हमारी टीम में भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, गुड नाइट।